अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सुमंत था। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। सुमंत की एक पुत्री थी सुशीला। जब सुशीला बड़ी हुई तो उसका विवाह एक साधु स्वभाव के युवक कौंडिन्य ऋषि से कर दिया गया। शादी के बाद जब सुशीला अपने पति के साथ जा रही थी तो रास्ते में उसने बहुत सी औरतों को अनंत भगवान का व्रत करते देखा। वे सभी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अनंत की जय बोल रही थीं। सुशीला ने जिज्ञासा से एक महिला से पूछा, आप लोग ये व्रत क्यों कर रही हैं? महिला ने बताया, ये अनंत चतुर्दशी व्रत है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन, संतान तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत में भगवान विष्णु के स्वरूप अनंत की पूजा कर उनके नाम का डोरा हाथ में बांधा जाता है। सुशीला को ये सुनकर अच्छा लगा। उसने वहीं पर व्रत किया और अपने हाथ में अनंत का डोरा बांध लिया। धीरे धीरे समय बीता और सुशीला व उसके पति के घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। कौंडिन्य ऋषि ने जब ये देखा तो पूछा, ये सब कैसे हो रहा है? सुशीला ने बताया, मैंने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था, उसी का फल है। लेकिन ऋषि को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये सब डोरे टोने की बातें हैं, कुछ नहीं होता, और गुस्से में आकर अनंत का डोरा सुशीला के हाथ से निकालकर आग में डाल दिया। इसके बाद धीरे धीरे उनके घर का सुख खत्म होने लगा। धन चला गया, घर उजड़ गया, परेशानियां बढ़ गईं। तब कौंडिन्य ऋषि को अपनी गलती समझ में आई। वे घर छोड़कर वन में चले गए और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। अनेक कष्टों के बाद एक दिन उन्हें भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर मिले और बोले, हे कौंडिन्य, ये सब तुम्हारे अविश्वास और डोरा फेंकने का परिणाम था। यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से पुनः अनंत चौदस का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने सच्चे मन से व्रत किया और उनके जीवन में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। सार यानी मॉरल, अनंत चतुर्दशी का व्रत हमें विश्वास, भक्ति और संयम सिखाता है। जब हम पूरे विश्वास और सच्चे मन से भगवान का व्रत करते हैं तो जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि मिलती है।